आय संसदीय नियंत्रण एवं समितियां। भारतीय संसद प्रशासन पर नियंत्रण संसदीय समिति के माध्यम से नियंत्रण सुनिश्चित संसदीय नियमों द्वारा स्थापित समितियों के माध्यम से। महत्वपूर्ण नियंत्रण समितियां लोक लेखा समिति पैक, सार्वजनिक उपक्रम समिति कोपू, अनुमान समिति ईसी, अधीनस्थ विधान समिति, विभाग संबंधी स्थायी समितियां DRAC। 2 लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पैक। सबसे पुरानी संसदीय समिति लोक लेखा समिति। गठन 1921 में पहली बार। सदस्य संख्या 22 सदस्य, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। कार्यकाल प्रति वर्ष संसद द्वारा गठित। कार्य भारत सरकार के विनियोग खातों और कैग की रिपोर्ट की जांच। बैठकों में उपस्थिति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग। रिपोर्ट प्रस्तुति लोकसभा में। अतिरिक्त अनुदान एक्सेस ग्रांट अनुमोदन संसद को प्रस्तुत करने से पहले पैक द्वारा। मंत्री सदस्य के लिए अयोग्य सार्वजनिक उपक्रम समिति के संदर्भ में दिया है, पर सामान्य नियम। ट्रिकी पॉइंट पैक में राज्यसभा सदस्य होते हैं 7। 3 अनुमान समिति एस्टिमेट्स कमेटी EC। संसद की सबसे बड़ी समिति अनुमान समिति। सदस्य संख्या 30 सदस्य। सदस्य कहां से? सभी लोकसभा से। चुनाव लोकसभा द्वारा प्रति वर्ष अपने सदस्यों में से। कार्यकाल 1 वर्ष। कार्य केंद्र सरकार के बजट अनुमानों की जांच। मंत्री सदस्य के लिए अयोग्य। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं। ट्रिकी पॉइंट अनुमान समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। 4 अधीनस्थ विधान समिति कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। गठन की आवश्यकता महसूस की डॉक्टर BR अंबेडकर द्वारा। प्रथम गठन दिसंबर 1953। लोकसभा का सबसे प्रभावी नियंत्रण अधीनस्थ विधान समिति के माध्यम से। कार्य नियमों उपनियमों आदि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों का उचित उपयोग हो रहा है या नहीं, इसकी जांच और सदन को रिपोर्ट करना। जांच सभी आदेशों नियमों उपनियमों आदि की, चाहे सदन में रखे गए हों या नहीं। सदस्य संख्या 15 से अधिक नहीं। सदस्यों का नामांकन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। मंत्री सदस्य के लिए अयोग्य। कार्यकाल 1 वर्ष। गठन पुनर्गठन प्रत्येक लोकसभा की शुरुआत में, फिर वार्षिक रूप से। सार्वजनिक उपक्रम समिति कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स कोपू। सदस्य संख्या 22 से अधिक नहीं। 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। सदस्यों का चुनाव नामांकन लोकसभा द्वारा एकल संक्रमणीय मत से। लोकसभा सदस्य राज्यसभा द्वारा नामित राज्यसभा सदस्य। मंत्री सदस्य के लिए अयोग्य। नियुक्ति के बाद सदस्यता समाप्त। कार्यकाल 1 वर्ष से अधिक नहीं। कार्य चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट सार्वजनिक उपक्रमों के कामकाज की जांच। 6 अन्य महत्वपूर्ण समितियां एवं तथ्य। जुड़वा बहनें समितियां लोक लेखा समिति और अनुमान समिति। जुड़वा बहनें क्यों? पैक सार्वजनिक धन व्यय से संबंधित EC बजट अनुमानों की जांच करती है। संसद की वित्तीय समितियां लोक लेखा समिति, अनुमान समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। गैर वित्तीय समिति लाभ के पदों पर संयुक्त समिति। लाभ के पदों पर संयुक्त समिति का कार्य समितियों निकायों की संरचना की जांच, पदधारकों की संसद सदस्यता के लिए योग्यता अयोग्यता की सिफारिश। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति 30 सदस्य, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। अध्यक्ष नियुक्ति SC सेंट समिति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। मंत्री सदस्य के लिए SC सेंट समिति अयोग्य। कार्यकाल SC सेंट समिति 1 वर्ष से अधिक नहीं। संसदीय स्थायी समिति में लोकसभा राज्यसभा सदस्य अनुपात लगभग 2:1। किस पर संसदीय समिति का गठन नहीं? अल्पसंख्यकों का कल्याण। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992 अधिनियम। स्थायी समितियां स्थायी प्रकृति की। तदर्थ समितियां विशिष्ट उद्देश्य के लिए, कार्य पूरा होने पर समाप्त। 7 मंत्रालय एवं कार्य। संसदीय कार्य मंत्रालय का कार्य संसद के दोनों सदनों में सरकारी कामकाज का समन्वय, योजना और व्यवस्था। संसदीय कार्य मंत्रालय किसके निर्देशन में? कैबिनेट संसदीय कार्य समिति। समितियों परिषदों बोर्डों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन संसदीय कार्य मंत्री। अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का आयोजन संसदीय कार्य मंत्रालय। रेलवे जोन के लिए संसद सदस्यों की सलाहकार समिति का गठन संसदीय कार्य मंत्रालय। 8 नियामकों की समीक्षा स्क्रूटिनी ऑफ रेगुलेटर्स। स्वतंत्र नियामकों दूरसंचार, बीमा, बिजली आदि की समीक्षा संसद द्वारा स्थापित तदर्थ समितियां और संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां DRAC।
भारत में डीआरएससीज की संख्या 24, दोनों सदनों के सदस्य। डीआरएससीज का कार्य संबंधित विभागों के भीतर नियामकों के कामकाज की समीक्षा, नियामकों पर वित्तीय संसदीय समितियां, अनुमान समिति और लोक लेखा समिति पैक। अनुमान समिति का कार्य नियामकों के संदर्भ में सरकारी विभागों के बजटीय अनुमानों, जिसमें नियामकों का बजट शामिल है, की समीक्षा। 9 वित्तीय अनुदान फाइनेंशियल ग्रांट्स, अतिरिक्त अनुदान एक्सेस ग्रांट, अनुमोदित अनुदानों से अधिक व्यय के लिए। अतिरिक्त अनुदान कौन संसद के संज्ञान में लाता है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अतिरिक्त अनुदान एडिशनल ग्रांट, किसी नई सेवा के लिए। टोकन अनुदान टोकन ग्रांट, नई सेवा के लिए निधि जो पहले से प्रस्तावित सेवाओं में नहीं। असाधारण अनुदान एक्सेप्शनल ग्रांट, विशिष्ट उद्देश्य के लिए, वर्तमान वित्तीय वर्ष की सेवा का हिस्सा नहीं।